जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत का जो ताज़ा विवादास्पद बयान है, जिसमें कि उन्होंने आज़ादी को भीख से कंपेयर करते हुए कहा था, जिसकी कि उनको चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही है। देश में कई सारी जगहों पर उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हो रही है। कई लोग इन सभी बातों को लेकर क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की शब्दावली है जो कि कंगना रनौत ने यूज़ करी है। मतलब उस न्यूज़ चैनल ने तक पलड़ा झाड़ लिया कि भैया कंगना ने जो कहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने तो बस एक के बाद एक सवाल पूछे थे, इसके जवाब में कंगना ने ये सब कह दिया। ऐसे में कंगना को कहीं से भी सपोर्ट मिल नहीं रहा था। कोई भी सामने खुलकर आकर ये बात नहीं कह रहा था कि वो कंगना का सपोर्ट करता है। मतलब पब्लिक की सेंटिमेंट्स तो कंगना के साथ थे, लेकिन कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति सामने आकर नहीं कह रहा था कि वो कंगना रनौत के इस बयान से सहमत है कि भाई चलो ठीक है, इसने जो कहा है वो चीज़ सही कही है और हम उससे एग्री करते हैं। लेकिन अब ऐसे में एक बड़े दिग्गज अभिनेता यहाँ पर कंगना रनौत के साथ उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो कंगना के इस बयान पर उनके साथ है। मराठी और हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले ने अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख से आज़ादी वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जो ये कहा है कि वो उससे सहमत हैं। विक्रम गोखले महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत को कभी भी हरा नहीं होना चाहिए और इसे भगवा बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। विक्रम गोखले ने कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ। हमें भीख में ही आज़ादी मिली, ये हमें दिया गया था। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई, बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी, वे मूड दर्शक बने रहे। गोखले ने बाद में इंडियन एक्सप्रेस से भी कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूँ कि हमें 2014 में असली आज़ादी मिली थी। हालांकि गोखले ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंधभक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार पर जाते हैं तो मैं उनकी बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन हाँ, जब वे राष्ट्रहित में काम करते हैं, जैसे कि जिस तरह से उन्होंने चीन को बैकफुट पर पहुंचा दिया है, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान द्वारा कंगना का समर्थन करने पर बीजेपी ज्वाइन कर लेने की भी सलाह पर गोखले ने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं, इससे किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, सभी पार्टियां एक जैसी हैं। बता दें कि कंगना रनौत ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने 47 में मिली आज़ादी को भीख बताया था। उन्होंने कहा था कि देश में असली आज़ादी 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद आई थी। गोखले ने कंगना के इसी बात का समर्थन किया था। महाराष्ट्र की राजनीति पर विक्रम गोखले ने कहा कि भाजपा और शिवसेना को एक साथ आना चाहिए। मैंने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री पद साझा करने की शर्तों पर दोनों पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन पर भी सवाल पूछा था। दोनों पार्टियां लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें सजा दे सकते हैं, ये बात समझना चाहिए। पर शायद ये ताकत के नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि इस बारे में ये लोग सोचते ही नहीं हैं। अब ये सभी चीज़ें जो हैं, ये देखिए कंगना के खिलाफ जाती हुई दिखाई ज़रूर दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो अंदर ही अंदर कंगना से एग्री भी कर रही है। मतलब पब्लिक सवाल पूछ रही है कि ठीक है, कंगना का बयान गलत है, तो फिर कन्हैया कुमार जिस आज़ादी को मांगने की बात कर रहा था, आखिर वो आज़ादी कौन सी थी? भाई सवाल लाजमी है, आप एक सवाल उठाओगे तो सामने वाला भी सवाल उठाएगा। अगर आपके पास कुछ बात है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।